हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसके बारे में जितना सुना जाए उतना ही तजस्सुस बढ़ता जाता है। आज का मौजू है तुर्कमानिस्तान, वस्ती एशिया का वो मुल्क जिसे अक्सर लोग एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सहूलियात आवाम को मुफ्त फराहम की जाती हैं, मगर इसके बावजूद लोग यहाँ जिंदगी गुजारने से घबराते हैं। यहाँ जदीद शाहराएं हैं, शानदार एयरपोर्ट्स हैं, सफ़ेद संगे मरमर से बनी शानदार इमारतें हैं, कदीम तारीखी मकामात हैं, दुनिया की नायाब तरीन घोड़ों की नस्ल अखाल टके मौजूद है और सोने से बने मुजस्समे भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस तमाम ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा माहौल छुपा है जो सख्त, कंट्रोल्ड और खौफनाक हद तक बंद है। आखिर ऐसा क्यों है? आज हम बात करेंगे तुर्कमानिस्तान के माहौल, उसकी नाइट लाइफ, वहाँ के समाजी कवानीन और इन हैरान कुन हकीकतों पर जिन्हें आम तौर पर दुनिया नहीं जानती। तुर्कमानिस्तान वस्ती एशिया में वाक़ है। इसके शुमाल में कज़ाकिस्तान, शुमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में अफगानिस्तान, जुनूब मगरिब में ईरान और मगरिब में बहीरा कैस्पियन वाक़ है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 4,59,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 63 से 70 लाख के दरमियान बताई जाती है। मुल्क का बड़ा हिस्सा काराकुम रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है और सर्दियों में रात के वक्त दर्जा हरारत नुक्ते अंजिमात से नीचे गिर जाता है। ये सख्त मौसमी हालात, कम आबादी और हुकूमती पाबंदियां इस मुल्क को मजीद पुरअसरार बना देती हैं। तुर्कमानिस्तान की सबसे खौफनाक निशानी दरवाज़ा जहन्नम है, जिसे दुनिया डोर ऑफ हेल के नाम से जानती है। ये मकाम 1971 में इस वक्त वजूद में आया जब सोवियत माहिरीन कुदरती गैस की तलाश में खुदाई कर रहे थे। अचानक जमीन बैठ गई और तकरीबन 30 मीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिससे मीथेन गैस निकलने लगी। गैस के फैलाव को रोकने के लिए माहिरीन ने आग लगा दी, ये सोचकर कि चंद दिन में आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। मगर हकीकत ये है कि ये आग आज भी 50 साल से ज़ायद अरसे से जल रही है और रात के वक्त ये मंजर किसी जहन्नम के दहाने से कम नहीं लगता। तुर्कमानिस्तान की बदनामी की सबसे बड़ी वजह इसका बंद और कंट्रोल्ड निज़ाम है। यहाँ मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में है। सहाफ़ी आज़ादाना बात नहीं कर सकते। इंटरनेट इंतहाई महदूद है। यहाँ तक कि आम शहरियों को महीने में सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करने की इजाज़त होती है और डेटा भी महदूद मिकदार में दिया जाता है। गैर मुल्की सयाह बगैर सरकारी गाइड के आज़ादाना सफ़र नहीं कर सकते। कई जगहों पर फोटोग्राफी या वीडियो बनाना भी ममनू है। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने पर भी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। इसीलिए दुनिया तुर्कमानिस्तान को दूसरा नॉर्थ कोरिया भी कहती है। तुर्कमानिस्तान की एक अजीब मगर दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ सिर्फ सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त है। हुकूमत के मुताबिक सफ़ेद रंग खुशकिस्मती की अलामत है, इसीलिए पूरा दारुल हुकूमत सफ़ेद गाड़ियों, सफ़ेद इमारतों और सफ़ेद संगे मरमर से सजा हुआ है। दारुल हुकूमत अशकाबाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगे मरमर की इमारतें हैं। ये संगे मरमर ख़ास तौर पर इटली से मंगवाया जाता है। अशकाबाद के शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स और सरकारी इमारतें दुबई जैसे लगते हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर ये जगहें अक्सर सुनसान और खामोश रहती हैं। इसकी वजह यह है कि अवाम को आज़ादाना घूमने फिरने या तफरीह की मुकम्मल इजाज़त नहीं। साबिक राष्ट्रपति सफर मुराद नियाज़ोव, जिसे तुर्कमान बाशी कहा जाता था, ने पूरे मुल्क में अपनी शख्सियत परस्ती को फ़रोग दिया। उसने सोने से बने मुजस्समे शहर के दरमियान नस्ब करवाए जो सूरज की सिमत घूमा करते थे। मुल्क की करेंसी तुर्कमानी मनत है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पीकस आमदनी हज़ारों डॉलर बताई जाती है, मगर हकीकत में आम शहरी सालाना सिर्फ $2,000 के करीब कमाते हैं। मुल्क कुदरती गैस, तेल और मादनियात वसाइल से मालामाल है, लेकिन ये दौलत आम आवाम तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से बेरोजगारी आम है। तारीखी तौर पर तुर्कमानिस्तान एक निहायत अहम खित्ता रहा है। यहाँ कदीम शहर मर्व आबाद था, जिसे एक ज़माने में इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ समझा जाता था, मगर चंगेज़ खान की यलगार ने इसे तबाह कर दिया। यही इलाका इमाम अबू दाऊद, इमाम तरमिज़ी और अजीम रियाजी दान अल ख़वारिज़मी जैसे अजीम उलमा से मंसूब है। तुर्कमानिस्तान में नाइट लाइफ इंतहाई महदूद और कंट्रोल्ड है। यहाँ न डांस क्लब्स हैं, न खुली पार्टियाँ और न ही आज़ाद तफरीही मकामात। रात के वक्त चंद रेस्टोरेंट्स या कैफ़े खुले रहते हैं, जहाँ ज़्यादातर ख़ानदान या दोस्त अहबाब बैठे नजर आते हैं।
तुर्कमानिस्तान जाना दुनिया के मुश्किल तरीन सफरों में शुमार होता है। यहाँ वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता, लेटर ऑफ इनविटेशन जरूरी होता है, जो अमूमन सरकारी टूर कंपनी के जरिए हासिल किया जाता है। अक्सर लोग इस्तांबुल या दुबई के रास्ते अशकाबाद पहुंचते हैं।